हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल जीके विद एमके में। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो आजकल जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं तो उनमें बहुत बड़ी भूमिका होती है करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। तो इसलिए साथियों, जो अभी मार्च 2022 की जो घटना चक्र और प्रतियोगिता दर्पण प्रकाशित हुई है उसमें से टॉप के जितने भी क्वेश्चन हैं वे सारे छोटी सी वीडियो में आपको कवर कराए गए हैं। और अब से आपको प्रत्येक महीने की जो भी घटना चक्र और प्रतियोगिता दर्पण के टॉप क्वेश्चन होंगे वो एक वीडियो में कवर कराए जाएंगे आपको प्रत्येक महीने के। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखना। जितने भी एग्जाम्स आपके 2022 में होने वाले हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो होगी आपको सफल बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जितने भी राष्ट्रीय परिदृश्य के जो भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन सबको कवर करेंगे। पहला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट सभी के सभी ये क्वेश्चंस मैंने आपको सेलेक्टिव लिए हैं सारे के सारे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा राजस्थान में। और देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, स्पेशल फैक्ट जो भी है वो भी सारे कवर कराएंगे। इसके अलावा कर्नाटक का MM हिल्स, कौन सा MM हिल्स, और छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जो है इनको भी हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और ध्यान से देखिएगा, अब कर्नाटक में कितने हो गए हैं? कुल 6 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। और जो ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कोकबोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो कोकबोरोक दिवस मनाया गया है हाल ही में त्रिपुरा में। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव और यहाँ के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 में किस राज्य को पक्षी एटलस मिला है? तो देखिए इसका राइट आंसर है केरल। केरल को जनवरी 2022 में क्या मिला है? पक्षी एटलस मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां पर बनाने की अनुमति दी गई है? ये आपका बिल्कुल दमदार प्रश्न है, छाप लीजिएगा। तो अभी दी गई इसको अनुमति कहां पर? जबलपुर में। जबलपुर कहां पर है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। और देखिए ध्यान से पढ़िएगा, जो भी मैंने नोट पॉइंट लिखे हैं उनको आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान अर्थात जूलॉजिकल पार्क ये आपका बना है मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा गाँव में। कहाँ पर? जबलपुर के लम्हेटा गाँव में ये बनने की इसको अनुमति मिल गई है। ये किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये है आपका तमिलनाडु में। और देखिए फ्रेंड्स, इसको जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इसको अभी एक अवार्ड भी मिला है। क्यों, कौन सा मिला है? TX2 नाम का अवार्ड। क्योंकि 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी होकर यहाँ पर कितनी हो गई है? 80 हो गई है। इसलिए जो है इसको प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा गया है जिसका नाम है TX2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 27 दिसंबर से औपचारिक रूप से एयर इंडिया को किस समूह को सौंप दिया है? आप सभी ने इसको देखा भी होगा, सुना होगा। तो ये बेच दिया अभी टाटा ग्रुप्स को। अब से जो एयर इंडिया है वो टाटा ग्रुप्स के अंडर काम करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल फिलहाल में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है जैसलमेर में। और जैसलमेर है कहाँ पर? राजस्थान में। ये जो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, बॉर्डर सीमा बनाता है। और देखिएगा 200 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा ये राष्ट्रीय ध्वज था। और जैसलमेर को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ के पत्थर है उसका कलर कैसा है? सोने के कलर के जैसा है, इसलिए यहाँ को इसको कहते हैं स्वर्ण नगरी। हाल ही में जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बनाया गया है? तो ये बनाया है कोच्चि। कोच्चि कहाँ पर है? केरल में है। इसको हाल फिलहाल में जल मेट्रो परियोजना वाला शहर घोषित किया गया है, बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात में। कौन सा? केवड़िया रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। जहां पर क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है, यहीं पर है ये एकता नगर रेलवे स्टेशन। हाल ही में खिजादिया पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट्स के रूप में शामिल किया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो जो ये खिजादिया पक्षी अभयारण्य है ये है आपका गुजरात में। और ध्यान से यहाँ पर पड़ेगा, गुजरात में इससे पहले नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, थोल वन्यजीव अभयारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि नामक 3 रामसर साइट्स भी पहले से मौजूद थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर साइट्स में के रूप में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है उत्तर प्रदेश में और यूपी का ये 10वां रामसर स्थल है। इससे पहले हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में शामिल किया गया था जो कि यूपी का 9वां था। और भारत में अब कुल कितने हो गए हैं? तो 49 रामसर साइट्स हो गए हैं फिलहाल पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार भूमि एवं गैर प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए किस निगम की स्थापना करेगी? तो ये करेगी भाई साहब
राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना, जिसे कहते हैं NLMC, इसका पूरा नाम है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना करेगी केंद्र सरकार, किसके लिए? भूमि एवं गैर प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए, मोनेटाइजेशन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोसांग महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है सिक्किम में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? PS गोले हैं, राज्यपाल है गंगा प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया भाई साहब हैदराबाद में, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय। देखिए, जब भी बात आए पहले की, अर्थात भारत में पहला या फिर किसी राज्य में पहला, तो वह अपने आप में क्वेश्चन बड़ा खास बन जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि हाल ही में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन। हाल ही में कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला कागज रहित हाई कोर्ट बनने वाला हाई कोर्ट है? तो ये भाई साहब केरल हाई कोर्ट, जो कि पहला कागज रहित अर्थात पूरा डिजिटली बिल्कुल बन गया है। और इससे पहले हाल ही में पेपरलेस होने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो वो बना था UAE। कौन सा? UAE। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को अभी के अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के अंत में, क्योंकि आपका प्यारा सा कमेंट और एक लाइक हमारे लिए किसका काम करता है? बूस्टर डोज का काम करता है भाई साहब। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी और राज्यपाल है राजेंद्र अर्लेकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? भारत का पहला भू पार्क, तो ये दी है मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गाँव में। कहाँ पर? लम्हेटा गाँव में। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, आपसे इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम तो सुना होगा, लेकिन यहाँ बात हो रही है स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी की, इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया भाई साहब तेलंगाना में। और ध्यान से पढ़िएगा, 11वीं सदी के भक्त संत कौन थे? जो थे भक्ति संत रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य की याद में ही हैदराबाद में 216 फीट ऊंची, और इससे पहले जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी थी, उसकी हाइट कितनी थी? 597 फीट या फिर 182 मीटर। तो याद रखिएगा, तेलंगाना में किया गया स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण हाल में किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जनवरी 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम कराने की घोषणा की है? तो भाई साहब ये है 5 राज्यों में। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गोवा, पंजाब और मणिपुर। तो इन 5 राज्यों में अब जो है फिलहाल जो है वोटिंग चल रही है, यहाँ पर चुनाव प्रचार दबाकर चल रहा है, और रिजल्ट आएगा इसका कितने को? 10 मार्च को। तो भाई साहब 10 मार्च का सभी को इंतजार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो ये संबंध है तमिलनाडु से, और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? MK स्टालिन जी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रोजगार के अवसर पैदा करने वाला रोजगार मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने हाल ही में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रोजगार मिशन कार्यक्रम। और इसमें क्या है? इसमें 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मोम, या फिर जिसे हम कॉलर वाली कहते हैं, सुपर मोम या कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 वर्ष की बाघिन का निधन हुआ है? किस राज्य में है ये पेंच टाइगर रिजर्व? तो ये है मध्य प्रदेश में। ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही अमर जवान ज्योति कहाँ पर स्थित है? आप सभी जानते हैं, बड़ा ही चर्चित मुद्दा रहा था ये। तो ये है नई दिल्ली में। और इसमें हुआ क्या था कि 25 फरवरी 2019 को PM मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था। और अब फिलहाल क्या कर दिया गया है कि अमर जवान ज्योति की जो लौ थी उसको इसी लौ में मर्ज कर दिया गया है। किसमें? जो अमर जवान ज्योति की लौ थी वो किसमें कर दी गई? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में उसका मर्ज कर दिया गया उसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जनवरी 2022 में हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया है? तो ये खोला गया भाई साहब गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहां पर है? हरियाणा में। अगला प्रश्न देखते हैं कि जनवरी 2022 में भारत का पहला
कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया गया है? इसका निर्माण किया गया है किसके द्वारा? तो ये किया गया है BHEL के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसके द्वारा किया गया है भारत का पहला कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोपल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। तो फ्रेंड जितने भी प्रश्न है ये वाकई मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आप दिल से ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई साहब, और आपको इसी साल अर्थात 2022 में कोई एग्जाम देना है, तो उसके लिए ये बिल्कुल धुआंधार वीडियो है। बिल्कुल एक एक प्रश्न को हो सके तो आप नोट करिएगा, क्योंकि जब आप प्रश्नों को नोट करेंगे, उनका आंसर नोट करेंगे, तो आपको बार बार रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी और आपको जल्दी ही रिवाइज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो अभी जो हाल ही में 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी, तो उसमें उसके जो है वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला राज्य बन गया है कौन सा? आंध्र प्रदेश। और इसमें जो 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की गई है। इसके बाद नंबर 2 पर आता है तेलंगाना, जिसने 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं पहले से ही कौन सा है, ये मध्य प्रदेश है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य। और देखिए फ्रेंड्स, जो ये रिपोर्ट आई थी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इसके अनुसार कुछ जो है खास फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ये मिजोरम है। ध्यान से देखिएगा, इनको बड़ा कन्फ्यूजन होता है इनमें। और सबसे न्यूनतम वन क्षेत्रफल अर्थात सबसे कम वन का क्षेत्रफल और वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो ये है हरियाणा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य वाले मुद्दों पर। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनसे जितने प्रश्न बनते हैं इंपोर्टेंट, वो सभी आगे हम कवर करेंगे। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडोनेशिया ने जकार्ता की जगह अपनी नई राजधानी किसे बनाया है? आप सभी जानते हैं कि पहले इंडोनेशिया की जो कैपिटल थी वो थी जकार्ता, लेकिन अब बन गई है भाई साहब नुसंतारा। क्या बन गई है? नुसंतारा। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए भारत का व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो ये किया है अमेरिका ने भारत का व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान। और 2020 में कौन था भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार? तो वो था कोरोना किंग जिनपिंग वाला देश चाइना। और 2019 में भी था क्या? कौन? USA। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन से स्थान पर है? तो भाई साहब ये है 4th स्थान पर अर्थात 4थे नंबर पर। पहले पर कौन है? कोरोना किंग जिनपिंग वाला देश चीन है। दूसरे पर है जापान और 3rd पर है स्विट्जरलैंड। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत विश्व में स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है भारत 3रे स्थान पर। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर है चीन और तीसरे पर कौन सा है? भारत है, हमारा प्यारा भारत। किसमें? स्टार्टअप इकोसिस्टम आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए किस पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी है? किट को मंजूरी दी है, तो ये दी है ओमिश्योर नामक किट को मंजूरी। हाल ही में चर्चा में रहा त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म किन 2 देशों से संबंधित है? तो ये संबंधित है भाई साहब भारत श्रीलंका से। कौन सा? त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म। और देखिए तेल टैंक फार्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईंधन भरने वाले स्टेशन के रूप में अंग्रेजों के द्वारा ये बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना है? तो ये बना है भाई साहब एंटीगुआ और बारबुडा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भारत में है। आप जानते हैं भारत में कहाँ पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसके चीफ हैं वर्तमान में अजय माथुर जी। और पिछले वर्ष अमेरिका इसमें शामिल होने वाला कौन सा 101वां सदस्य बना था? हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है? तो ये किया भाई साहब फिलीपींस ने। यहाँ के राष्ट्रपति है रोड्रिगो दुटेर्ते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही में कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किसने किया है? तो आप सभी जानते हैं ऐसे उल्टे सीधे कार्य कौन कर सकता है? केवल चीन कर सकता है। तो इसका नाम है चीन। और देखिए इसका नाम रखा गया वो है ईस्ट का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो वह है माया एंजेलो। और ये माया एंजेलो का चित्र है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में किस देश में महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? तो ये किया भाई साहब मॉरिशस ने।
और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ जी है यहाँ के प्रधानमंत्री मॉरिशस के। और यहीं पर जो है महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम भी रखा जाएगा। जनवरी 2022 में किस देश ने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल घोषित किया है? तो ये किया है पेरू ने। आप पेरू कहाँ पर है आप हमें बताइएगा, कमेंट करिए कि पेरू देश जो है किस महाद्वीप में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो ये बना है एप्पल सबसे मूल्यवान ब्रांड, और दूसरे स्थान पर है अमेजन, तीसरे स्थान पर है गूगल और फोर्थ पर है आपका माइक्रोसॉफ्ट। याद रखिएगा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन। जनवरी 2022 में किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है? तो ये करता है भाई साहब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम कहते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। कहाँ पर ये? अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यही समाप्त होती है। जितने प्रश्न थे वाकई सिलेक्टिव प्रश्न थे, मोस्ट इंपोर्टेंट थे। वीडियो आपने यदि पूरी देखी होगी तो वीडियो को लाइक करके भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो ही कमेंट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय